टाइम जो क्वांटिटेटिव रिसर्च जिसके अंदर आप इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स बता रहे होते हैं वो आपकी काजल स्टडी होती है, ठीक है। काज एंड इफेक्ट रिसर्च कंडक्टेड टू आइडेंटिफाई काज एंड इफेक्ट। इन दिस केस cause will be your independent variable and effect will be your dependent variable. Relationship among variables when the research has already been narrowly defined. Narrowly defined means कि आप ऑब्जेक्टिव बताते हो और इसी तरीके से उसके पर्पस ये सारी चीजें जो है वो डिफाइन कर रहे होते हो। कोवेरिएशन क्या है? Evidence of the extent to which x and y occur together or vary together in the way predict by the hypothesis, ठीक है। को वेरी करवा रहे होते हैं आप, एक का इम्पैक्ट दूसरे के ऊपर किस तरीके से कितने एक्सटेंट के साथ x जो है वो y के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है। मतलब क्या है कि लेट्स सपोज आपका है ब्रांड हेरिटेज है, ठीक है, और कस्टमर इंटेंशन है, ठीक है, परचेज इंटेंशन है। आपने आइडेंटिफाई किया 0.70 रिग्रेशन इसकी, ठीक है, तो आप कहोगे कि 1% ब्रांड हेरिटेज इंक्रीज होगी तो 70% इंटेंशन टू परचेज जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ये बेसिकली क्या है, एक्स वाई के ऊपर कितना इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है। ये हमें उससे पता चलेगा ना, हम जो एनालिसिस निकालेंगे बीटा की वैल्यू से, ठीक है। स्लोप ऑफ चेंज टाइम ऑर्डर ऑफ अकरेंस ऑफ वेरिएबल एविडेंस दैट शो एक्स अकर बिफोर वाई। अब वो जो आपने लिखा ना मिटिगेटिंग वेरिएबल लिखा कि एक्स का वाई के ऊपर वाई का जी के ऊपर या इस तरह करके ना, ठीक, या डब्ल्यू का एक्स के ऊपर और एक्स का वाई के ऊपर। डब्ल्यू इंडिपेंडेंट है, एक्स मीडिएटिंग वेरिएबल है और वाई जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो उनका किस तरीके से इम्पैक्ट। एलिमिनेशन ऑफ अदर पॉसिबल कॉजल फैक्टर एविडेंस दैट अलाउ द एलिमिनेशन ऑफ फैक्टर अदर देन एक्स एज द कॉज ऑफ वाई। अब इसके अंदर क्या हो सकता है, दो तरह की चीजें हैं। ब्रांड हेरिटेज का इम्पैक्ट जो है वो आपने देखा परचेज इंटेंशन के ऊपर, डेटा आपने कलेक्ट करते हुए ये चीज आइडेंटिफाई नहीं की कि मेल है या फीमेल है। आपने सिंपल क्वेश्चन एक दिया, उन्होंने क्वेश्चन एक फिल करके दे दिया। अब इट माइट पॉसिबल फीमेल जो है वो ब्रांड हेरिटेज को ज्यादा वेट करती है ना, फीमेल ज्यादा देखती है कि इतना पुराना ब्रांड है, चलो सही होगा, ठीक है। तो वो क्या करती है, अब उसके अंदर ना एक्स और वाई का जो रिलेशनशिप आप देख रहे हैं ना, उसमें वो वाला एलिमेंट भी आ गया, जेंडर का एलिमेंट, या जो पुराने होते हैं ओल्ड पीपल्स जितने भी हैं ना, वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, कस्टमर जो होते हैं जिनकी एज ज्यादा है वो उसको ज्यादा प्रेफर करेंगे, यंगर इतने ज्यादा नहीं करेंगे, तो इसमें वो इफेक्ट भी आ रहा है ना जिस वक्त वो रिस्पॉन्स कर रहे थे, ठीक है। तो उसके अंदर हमने क्या, एलिमिनेशन ऑफ अदर पॉसिबल कॉजल फैक्टर एविडेंस दैट अलाउ द एलिमिनेशन ऑफ फैक्टर अदर देन एक्स एंड द कॉज ऑफ वाई। तो ये वो वाले फैक्टर हैं, इनको हम बेसिकली क्या करते हैं अपनी स्टडी के अंदर कंट्रोल कर लेते हैं, इनको हम कहते हैं कंट्रोल वेरिएबल, ठीक है। जो एज हो गया, एक्सपीरियंस, उसके बाद जेंडर, उसके बाद इनकम, ये चीजें जो है ना ये सारी की सारी उसके अंदर आ रही होती हैं। देन अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन अबाउट व्हाई द इंडिपेंडेंट वेरिएबल अफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल। इन बोथ केसेस आपके पास कोई बहुत स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, वो डिस्कशन के अंदर आती है कि एक्स वाई को क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। देन डेटा कलेक्शन मेथड्स इन विच वन or more IVs are manipulated in order to measure their effect on DV while controlling part। यही चीज बेसिकली मैं कह रहा था, एक्सोजीनस वेरिएबल होते हैं और इंडोजीनस वेरिएबल होते हैं। एक्सोजीनस जो है ना वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल या डिपेंडेंट वेरिएबल के कंटेक्स्ट में डिस्कस किए जाते हैं। कंट्रोलिंग फॉर एक्सोजीनस variable in order to test the hypothesis. Cause and effect relationship is established by manipulation of independent variable and controlling for exogenous variable, ठीक है। exogenous variable जो होते हैं ना उनको आप क्या कर रहे होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम कंट्रोल कर रहे होते हैं कि दो तरह की चीजें हैं वो सिमिलरली किसी एक चीज को जाके अफेक्ट कर रही होंगी। ये जिस तरह मैंने अभी आपको बताया था कि जेंडर हो गया, एज हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, ये चीजें जाके कहीं ना कहीं उसके अंदर एक्स के अंदर ऐड हो जाएंगी, ठीक है, वो एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। उनको आपने क्या करना होता है, कंट्रोल करना होता है। कंट्रोलिंग वेरिएबल के लिए एक पूरे का पूरा टेस्ट अगेन है। अब आपका क्वांटिटेटिव के अंदर जो टेस्ट है ना वो डिस्कस होना शुरू हो गए हैं। स्टार्ट के अंदर हमने
इससे पहले भी एक वो मिसिंग वैल्यू वाली बात की थी। मिसिंग वैल्यू के बाद अब हमारे पास क्या आना शुरू हो गए, कंट्रोलिंग वेरिएबल। दो तरह की चीजें हमने डिस्कस कर दी। मैनिपुलेशन ऑफ आईवी, क्रिएशन ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ द आईवी टू असेस द इम्पैक्ट ऑन द डीबी। ठीक है, मैनिपुलेशन कैसे कि आप ना मोस्ट ऑफ द टाइम डमी वेरिएबल बना रहे होते हो कुछ, वो मोस्ट ऑफ द टाइम फाइनेंस के अंदर होता है, ज्यादातर इसके अंदर हमारी सोशल साइंसेस के अंदर इतना ज्यादा नहीं होता कि हम डमी वेरिएबल भी बनाएं। लेकिन ये है कि ट्रू इम्पैक्ट देखने के लिए ना आप उसको आइसोलेशन के अंदर डिस्कस करते हो। दो वेरिएबल है ना, एक वेरिएबल है ना, तो उसको सेपरेट करके डिस्कस करोगे, उसमें से ये सारी चीजें एलिमिनेट करोगे। या आप क्या करते हो, एक चीज को स्टडी करने के लिए उसकी डायमेंशंस को स्टडी करते हो। डिजिटल लीडर है ना, तो डिजिटल लीडर की डिफरेंट किस्म की डायमेंशंस होंगी। इट्स मीन कि आपने एक वेरिएबल को एसेस करने के लिए 4 तरह के और कंपोनेंट बताए हैं जो कि उसके साथ लिंक हो रहे हैं। फिर एक इशू आ रहा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर, जिसको हम कहते हैं मल्टी कोलिनियरिटी। अब मल्टी कोलिनियरिटी क्या होती है कि एक वेरिएबल के साथ आप एक चीज को डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, उसी चीज को असेस करने के लिए आप एक ही स्टडी के अंदर 2 वेरिएबल यूज कर देते हो। अब दोनों सिमिलर चीज को डिस्कस कर रहे हैं या आइडेंटिफाई कर रहे हैं और दोनों नेचर के अंदर सेम है। एम्प्लॉय एंगेजमेंट हो गया और जॉब एंगेजमेंट हो गया, दोनों एक ही चीज है, एंगेजमेंट को ही कर रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप दोनों के वेरिएबल, दोनों के क्वेश्चन भी सेम ही होंगे मोर और लेस। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस चीज को एलिमिनेट करना होता है कि मल्टी कोलिनियरिटी ना आए, और उसके लिए अलग टेस्ट है। कोरिलेशन के अंदर भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या VIF का एक पूरी का पूरा टेस्ट है जो आप रन करते हैं। ठीक है, कोवेरिएशन, डिफरेंस बिटवीन ग्रुप, ये भी आपको वैल्यू भी करवाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आप आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि आपका एक वेरिएबल दूसरे से डिफरेंट है। ये एमओएस के अंदर होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, अनदर टूल। जिस तरह SPSS है ना, उस तरह एमओएस है। एमओएस जो है वो कोवेरिएंस बेस्ड अप्रोच है। ठीक है, ये जो आपकी एक तो एमओएस हो गया, PLS हो गया, M+ हो गया, ये कोवेरिएंस अप्रोचेज हैं, सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, इनको हम यूज करते हैं। आई थिंक हम लोग, आई गेस कि हम M+ तक कोशिश करेंगे कि चले जाएं, लेकिन उसमें कोडिंग होती है। अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कह रहे हैं कि वो हम करेंगे शायद। कोवेरिएशन, डिफरेंस बिटवीन ग्रुप, इट्स मीन के आप आइडेंटिफाई करवाते हो कि ये जो एक डिजिटल ब्रांड हेरिटेज का है और ब्रांड हेरिटेज के ये 5 क्वेश्चन हैं। ठीक है, और इसी तरीके से ये एक दूसरा वेरिएबल है जो ब्रांड लॉयल्टी का है, इसके 5 कंपोनेंट हैं, और इनको आपस में क्या करवा रहे होते हैं, हम कोवेरी करवा रहे होते हैं। ठीक है, इसलिए इसको कोवेरिएंस बेस्ड अप्रोच कहा जाता है। लेकिन 2 वेरिएबल आइटम भी आपस में कोवेरी हो रहे होते हैं एक ही जगह पे, मतलब इट माइट पॉसिबल कि वैलिडिटी सही ना आ रही हो ना, तो ये वाला जो आपका है ना, एक इनके आइटम आपस में आप क्या करते हैं, कोवेरी करवा देते हैं। वो इसलिए एमओएस को कोवेरिएंस बेस्ड अप्रोच कहा जाता है। ठीक है, तो कोवेरिएंस आप कर रहे होते हैं। अच्छा सर, जैसे कहीं पर सर रिसर्च हुई हुई हो कोरिया में या कहीं पे, जैसे ये डिजिटल वहाँ पर हुई है सर, उसको हम एज इट इज पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कि ये पाकिस्तान में तो थोड़ा डिजिटल पे हुई नहीं है, तो मैं फर्स्ट टाइम हूँ या सेकंड टाइम, तो सर उसको थोड़ा सा वेरिएट कर लेते हैं ना, उसमें कोई मीडिएटिंग डाल दिए, मॉडरेटिंग डाल दिया सर, हाँ फिर जरा वो डिफरेंट हो जाएगा, या एथनोग्राफी डाल दी सर। सर वो हमारा कल्चर डाल दिया ना बीच में, कि कल्चर का क्या इफेक्ट है,